नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड में बहाल हुई इंटरनेट सेवा, लोगों ने ली राहत की सांस। झारखंड में इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है। इंटरनेट सेवा के बहाल होते ही लोगों ने राहत की सांस ली। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की वजह से सुबह 8 बजे से इंटरनेट सेवा ठप थी। 1:45 बजे से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। इंटरनेट सेवा ठप होने की वजह से यूजर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की वजह से झारखंड सरकार के गृह विभाग ने आज शनिवार को सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई जिलों में इंटरनेट सेवा सुबह 5 बजे से ही बंद थी। इसकी वजह से लोग परेशान रहे। सुबह से ही लोग इस बात के लिए परेशान थे कि अपने लोगों को मैसेज कैसे भेजें। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स से लेकर तमाम माइक्रो ब्लॉगिंग और मैसेजिंग साइट्स ने झारखंड में काम करना बंद कर दिया था। लोगों को 1:30 बजने का इंतजार था। जैसे ही इंटरनेट सेवा बहाल हुई, सभी लोगों ने राहत की सांस ली और अपने दोस्तों एवं परिजनों को मैसेज भेजना शुरू कर दिए। क्यों बंद किया इंटरनेट? हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इंटरनेट सेवा क्यों बंद की गई है। बता दें कि सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में संभावित गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र के लीक होने की आशंकाओं के बीच शनिवार और रविवार को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुधा रावत चौधरी की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि इंटरनेट सेवा बंद करने के क्या नीति है। अदालत ने कहा कि सभी परीक्षाओं में इसी तरह इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने दलीलें पेश की। वहीं स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने स्वयं इस मामले में बहस में हिस्सा लिया। दायर याचिका में कहा गया कि इंटरनेट सुविधा बंद किए जाने से रोजमर्रा के कई काम प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही इसका सीधा असर लोगों के कामकाज पर पड़ रहा है। वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील पेश की गई कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसलिए सावधानीवश सिर्फ मोबाइल का इंटरनेट बंद किया गया है। इंटरनेट की बाकी सुविधाएं बाधित नहीं की गई है। ये पहले ही तरह सामान्य है। कल भी झारखंड में बंद होगी इंटरनेट सेवा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर उठाया गया है कदम। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के मद्देनजर आज सुबह से इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई थी। हालांकि दोपहर 1:30 बजे इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई थी। ऐसी स्थिति कल भी रहेगी। सरकार ने शुक्रवार को कहा था कि इस परीक्षा के मद्देनजर शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा निलंबित करने का फैसला किया गया था। इसके बाद गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने इंटरनेट सेवा निलंबित करने के आदेश जारी किए। बता दें कि पूरे राज्य में 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में करीब 6,40,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। गृह विभाग के आदेश में बताया गया है कि मोबाइल फोन, इंटरनेट, मीडिया, व्हाट्सएप, एक्स, टेलीग्राम व यूट्यूब आदि के माध्यम से पेपर लीक आदि की शिकायत पहले भी मिलती रही है, इसलिए इंटरनेट सेवा निलंबित करने का फैसला किया गया। बताया गया है कि राज्य सरकार इन सभी माध्यमों के लिए कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। इसी उद्देश्य से इंटरनेट व मोबाइल डेटा, वाईफाई आदि को परीक्षा अवधि के दौरान बंद करने का निर्णय किया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कल्पना सोरेन को जेएमएम में मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा के जवाब में जेएमएम अगले सप्ताह से मैया सम्मान यात्रा निकालेगा। इसका नेतृत्व कल्पना सोरेन करेंगी। कार्यक्रम के तहत झामुमो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सभी विधानसभा में जाकर मैया सम्मान यात्रा निकालेगी। संभवतः अगले सप्ताह से इस यात्रा की शुरुआत हो सकती है। यह जानकारी सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने पत्रकारों को दी। वह रांची के सोहराय भवन में आयोजित झामुमो, कोल्हान प्रमंडल व पलामू प्रमंडल के जिला पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक में शामिल होने पहुंची थी। उन्होंने कहा कि बैठक में इस यात्रा पर सहमति बनी है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए कहा कि झारखंड की वीर और क्रांतिकारी माटी में भाजपा के राजनीतिक गिद्ध मंडराने लगे हैं। हमें मिलकर भाजपा के दुष्प्रचार का करारा जवाब देना है। भाजपा के झूठ, फरेब और समाज को तोड़ने वाले षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देना है। मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर झारखंड सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना।
झारखंड में भाजपा ने राज्य सरकार के निर्णय पर हमला बोला है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को शनिवार और रविवार को 5 घंटे के लिए निलंबित किया गया। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इसे सरकार की नाकाम व्यवस्था को छिपाने का उपाय बताया। यह कहते हुए यह निर्णय 3.5 करोड़ लोगों के लिए असुविधा का कारण बनेगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह परीक्षा में अनुचित तरीकों को रोकने में सरकार की विफलता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा की तैयारियों की निगरानी का आश्वासन दिया है और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 4 जिलों में 23 सितंबर तक हल्की बारिश की संभावना। महीने के अंत में मानसून की हो सकती है विदाई, बढ़ेगी गर्मी। झारखंड में इस साल मानसून मेहरबान रहा है। राज्य के आधे से ज्यादा जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। बीते 3 दिनों से राज्य में मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही धूप निकल रही है, जो दिन चढ़ते चढ़ते गर्म हो जा रही है। दोपहर तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार चला गया। बीते दिनों हुई बारिश से आम जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। ऐसे में लोग अब बारिश से राहत की उम्मीद लगा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि झारखंड में अभी मानसून की विदाई नहीं हुई है। लोगों को अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। राज्य के कुछ हिस्से में अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 23 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। महीने के अंत तक मानसून की विदाई हो जाएगी। मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना में साफ बताया गया है कि राज्य के कोल्हान और गढ़वा क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिससे यह बताया गया है कि आज से 23 सितंबर तक गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में रुक रुक कर बारिश होने के आसार है। इसके अतिरिक्त लातेहार और गुमला में भी बारिश की संभावना जताई गई है। पलामू में बरामद 93 लाख कैश का सीजीएल परीक्षा से नहीं है कनेक्शन, जांच में एटीएस की एंट्री। पलामू कैश बरामदगी मामले में एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है। आयकर और दंडाधिकारियों द्वारा नगद सील कर दिया गया है। एटीएस की टीम पलामू में कैंप कर रही है। वहीं हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल शुक्रवार को मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर होटल और लॉज की तलाशी कर रही थी। इसी क्रम में मेदिनीनगर बाजार क्षेत्र में स्थित एक होटल से 2 व्यक्तियों के पास से 6 अलग अलग बंडल से 93 लाख के करीब कैश बरामद हुआ। बताया जाता है कि सभी बंडलों को 2 अलग अलग बैगों में रखा गया था। पलामू पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी आयकर टैक्स और एटीएस टीम को दी। इसके बाद आयकर और एटीएस की टीम पलामू पहुंची और मामले की जांच शुरू की। टीम द्वारा देर रात तक नोटों की गिनती करने के बाद इसे सील कर दिया गया। नकद बरामदगी के मामले में पुलिस, आयकर और एटीएस की टीम ने बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले सदन यादव और बिहार के पटना के रहने वाले नीतीश कुमार से पूछताछ की। अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, सदर एसडीएम अनुराग तिवारी, सीओ अमरदीप सिंह बलोत्रा ने भी दोनों से पूछताछ की। दोनों के पास से ही नकद बरामद किए गए हैं। मेदिनीनगर टाउन थाना पुलिस मामले में स्टेशन डायरी एंट्री कर जांच कर रही है। किसानों को धान की एमएसपी पर 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए राज्य सरकार केंद्र द्वारा निर्धारित एमएसपी के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 100 रुपए बोनस देगी। इसके लिए कुल 60 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक में कुल 36 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र ने साधारण धान का एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल, ग्रेड ए के लिए 2320 रुपए निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसानों को ग्रेड ए और साधारण चावल पर केंद्र द्वारा निर्धारित एमएसपी पर 117 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया गया था। प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में राज्य के कुल 29,604 जल सहियों को स्मार्टफोन देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। पीटीआर में बाघिन की एंट्री, 4 बाघ के बाद एक बाघिन की पुष्टि। पलामू टाइगर रिजर्व से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की एंट्री हुई है। पीटीआर इलाके में अब 4 बाघ और एक बाघिन के होने की पुष्टि हुई है। पलामू टाइगर रिजर्व ने नवंबर 2023 में स्कैट की जांच के लिए हैदराबाद स्थित सेंटर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल भेजा था।
सीसीएमबी ने पलामू टाइगर रिजर्व को जांच रिपोर्ट भेजी है, जिसमें बाघिन के मौजूद होने की पुष्टि की गई है। बाघिन की पुष्टि होने के बाद पूरे पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पीटीआर प्रबंधन को उम्मीद है कि पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघिन प्रजनन करने के लिए आई है। पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक कुमार आशुतोष ने बताया कि सीसीएमबी के रिपोर्ट में बाघिन के मौजूद होने की पुष्टि हुई है, इसलिए पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। यह पलामू टाइगर रिजर्व के लिए खुशखबरी है। बाघिन एक बार में 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है। ऐसे में पीटीआर में बाघों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। सीएम आवास के पास प्रदर्शन 30 को। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से 30 सितंबर को सुबह 8 बजे से सीएम हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास के सामने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संगठन के संस्थापक एवं प्रधान सचिव पुष्कर महत्व ने बताया कि धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार से झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान, अलग झारखंडी पहचान, बेटा बेटियों के लिए रोजी रोजगार, नियोजन के अधिकार की गारंटी देने एवं जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सम्मान पेंशन राशि 50,000 रुपया करने की मांग की जाएगी। बताया गया कि वर्ष 2020 से 2024 तक संगठन की ओर से आंदोलन व पत्राचार के जरिए सरकार को जायज मांग से अवगत कराया गया। इसके बावजूद उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया। सहारा इंडिया में जमा पैसा वापस दिलाने की मांग, निकाला जुलूस। सहारा इंडिया में निवेश करने वालों का पैसा वापस दिलाने की मांग पर झारखंड में आंदोलन तेज हो गया है। बोकारो जिला के पेटरवार के गांव के सैकड़ों निवेशकों ने जुलूस निकाला और अपना पैसा वापस दिलाने की मांग सरकार और प्रशासन से की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कई संगठनों और पेट काटकर भविष्य के लिए सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले निवेशकों ने बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लंबा जुलूस निकाला और बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचे। जुलूस में शामिल सैकड़ों महिला पुरुषों ने हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो के नारे लगाए। जुलूस पेटरवार प्रखंड मुख्यालय पहुंचा। यहां भाकपा के नेताओं के साथ साथ जुलूस में शामिल अन्य संगठनों के नेताओं ने भी भीड़ को संबोधित किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाकपा राजद जन अभियान के संयोजक सह झारखंड आंदोलनकारी इफ्तेखार महमूद, भाजपा के वरीय नेता पंचानन महतो, आफ्ताब आलम, जन अभियान के सह संयोजक अरुण यादव व अन्य ने कहा कि प्रशासन गरीबों का पैसा वापस दिलाने की पहल करे। वह जांच करके निवेशकों की पूरी लिस्ट बनाए और उसे सरकार को भेजे, क्योंकि ये गरीब लोग कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। सरकार इनकी मदद करे। निर्वाचन आयोग की टीम 23 को आएगी झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर 23 सितंबर को रांची पहुंचेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम 2 दिनों तक झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी और सुरक्षा को लेकर मंथन करेगी। राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत वरीय अधिकारियों के साथ टीम बैठक करेगी। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय आरक्षी अधीक्षकों, राजनीतिक दलों और इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ अलग अलग बैठक करेगी। आयोग की टीम झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जो कमी दिखेगी उसे पूरा करने को लेकर निर्देश भी जारी करेगी। 24 सितंबर की बैठक के बाद टीम दिल्ली लौटेगी। उम्मीद है कि 8 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरण में हो सकते हैं। 2014 और 2019 में झारखंड में 5-5 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। झारखंड में लोकसभा चुनाव हिंसा मुक्त होने पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश में 2 से 3 चरणों में ही विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को दिया था। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि झारखंड में 2 या अधिकतम 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकेंगे। झारखंड में 5 जनवरी 2025 तक सरकार का गठन किया जाना है। 24 घंटे बाद बंगाल झारखंड बॉर्डर खोला गया। 10,000 से अधिक वाहन फंसे थे। बंगाल सरकार द्वारा बंगाल झारखंड बॉर्डर को सील करने का निर्णय करीब 24 घंटे के बाद शुक्रवार को वापस लिया गया। इस आदेश के बाद मैथन, दुमका, जामताड़ा, शमशेदपुर, पाकुड़, बोकारो से लगी सीमाएं खोल दी गई। बॉर्डर खुलने के बाद वाहनों का परिचालन शुरू हो पाया। जानकारी हो कि मैथन पंचायत तेनूघाट के डैमों से पानी छोड़े जाने के कारण बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पश्चिम बंगाल की सरकार का आरोप है कि झारखंड सरकार और डीवीसी ने जानबूझकर पानी छोड़ा है। इसके बाद नाराज ममता बनर्जी ने बंगाल झारखंड की सीमा को चेकिंग के नाम पर सील कर दिया। साथ ही झारखंड से आ रही मालवाहक गाड़ियों को वापस झारखंड की ओर भेज दिया। इससे झारखंड से गुजरने वाले करीब 10,000 वाहन बॉर्डर में फंसे रहे। वहीं झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बाद करीब 24 घंटे बाद वाहन के परिचालन को शुरू कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा बंद कर सीजीएल परीक्षा आयोजित होने पर सियासत शुरू। बीजेपी के सवाल पर जेएमएम का पलटवार।
झारखंड में पहली बार इंटरनेट सेवाएं बंद कर कोई प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रशासन द्वारा इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने के पीछे जेएसएससी की स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को फुल प्रूफ बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में आज 21 सितंबर को जैसे ही 8:30 बजे रांची सहित अन्य जिलों के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होते ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इंटरनेट सेवा बंद होते ही जहां लोग घंटों सोशल मीडिया से दूर हो गए, तो वहीं दूसरी ओर मोबाइल बैंकिंग जैसी सारी सुविधाएं भी ठप हो गई। हालांकि इंटरनेट सेवा 1:30 बजे के बाद बहाल कर दी गई। प्रशासन की यह तैयारी कल यानी 22 सितंबर को होने वाली परीक्षा के दौरान भी सुबह 8:30 बजे से दिन के 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर परीक्षा आयोजित करने का इंटरनेट सेवा बंद होने के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले की वजह से आम लोगों को हो रही परेशानी पर तंज कसते हुए इसकी निंदा की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इंटरनेट बंद कर परीक्षा आयोजित किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को अपनी प्रशासनिक तैयारी को पुख्ता करना चाहिए। कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसे सभी लोग चाहते हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए आम लोगों की परेशानी बढ़ जाए, यह नहीं होना चाहिए। सरकार ने कदाचार रोकने के लिए तो कड़े प्रावधान कर ही रखा है। इधर विपक्ष के आलोचनाओं पर सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने में यदि 4 घंटे लोगों को थोड़ी कठिनाई हो या इससे युवाओं का भला हो तो क्या हर्जा है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आता रहता है, उसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात के बड़े बड़े सरगना का हाथ रहा है। ऐसे में सरकार ने इस परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि विवादों के बीच यह परीक्षा 2015 से आयोजित की जा रही है। साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 अपराधी गिरफ्तार। साइबर अपराध के मामले में चर्चित जामताड़ा में साइबर अपराधी नए तकनीक अपनाकर साइबर अपराध को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। अब तक साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर फर्जी मैसेज भेजकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, अपराधी अपना तरीका भी बदलने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला साइबर थाना की पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को पकड़ने के बाद पर्दाफाश किया है, जो नए तकनीक के जरिए साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। इनमें से 2 अपराधी सगे भाई है। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से 12 मोबाइल, 14 सिम, एक एटीएम कार्ड, 4 पासबुक, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि पकड़े गए साइबर अपराधी यूट्यूबर में कस्टमर केयर का वीडियो प्ले कर स्क्रीन शेयरिंग कर लेते थे और कस्टमर को मैसेज कर कॉल के जरिए उनसे ओटीपी और सारी जानकारी प्राप्त कर लेते थे। अलग अलग ई वॉलेट के माध्यम से उनका पैसा उड़ा लेते थे। अंडर 17 हॉकी और फुटबॉल टीमों का लिया जाएगा ट्रायल। खेलो झारखंड प्रतियोगिता के तहत शिक्षा विभाग अब अंडर 17 हॉकी और फुटबॉल की राज्य टीम गठन करने के लिए चयन का ट्रायल आयोजन करेगा। अंडर 17 फुटबॉल टीम के लिए 27 सितंबर को और हॉकी टीम के गठन के लिए 2 नवंबर को रांची में ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी जिलों से खिलाड़ियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में खेलो झारखंड के तहत हॉकी और फुटबॉल में अंडर 17 टीम के गठन के लिए न तो प्रतियोगिता आयोजित होती थी और न ही ट्रायल लिया जाता था। तब विभाग ने कहा था कि सुब्रतो कप फुटबॉल और नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। खेलो झारखंड प्रतियोगिता के तहत शिक्षा विभाग अब अंडर 17 हॉकी और फुटबॉल की राज्य टीम गठन करने के लिए चयन ट्रायल का आयोजन करेगा। अंडर 17 फुटबॉल टीम के लिए 27 सितंबर को और हॉकी टीम के गठन के लिए 2 नवंबर को रांची में ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी जिलों से खिलाड़ियों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है। पलामू में रील बनाने के चक्कर में गई जान, कोचिंग जाने की बात कहकर घर से निकला, कोयल नदी के शिवाला घाट पर पैर फिसलने से नदी में समाया। पलामू में कोयल नदी तट पर रील बना रहा एक 17 वर्षीय नाबालिग नदी में डूब गया। शाम से उसकी तलाश जारी है, मगर पता नहीं चल पाया है। नदी में डूबने वाला सक्षम घास पट्टी के रहने वाले सज्जन गुप्ता उर्फ बंटी का पुत्र है। बंटी गुप्ता का मेन मार्केट में किराना का दुकान है। उनकी 2 बेटियां व एक बेटा सक्षम है। सक्षम 11वीं का छात्र है। शुक्रवार को घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकला था, मगर 2 दोस्तों के साथ कोयल नदी शिवाला घाट पर चला गया। इस दौरान वह घाट की सीढ़ी पर पानी के नजदीक जाकर मोबाइल फोन से रील बना रहा था। उसका संतुलन बिगड़ा और वह नदी में चला गया। 3 दिनों की बारिश से कोयल नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। सक्षम के नदी में गिरते ही उसके दोस्तों ने शोर मचाया, मगर कुछ ही क्षणों में नदी की तेज धार के साथ सक्षम बह गया। इसकी जानकारी सक्षम के घर वालों और शहर थाना पुलिस को दी गई। परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचकर नाबालिग की खोजबीन में लगे हैं। शहर थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार, टीओपी 1 प्रभारी इंद्रदेव पासवान के नेतृत्व में तटवर्ती क्षेत्र में डूबे सक्षम की खोज के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
आईएएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, पीयूष सिन्हा धनबाद के और अनिकेत सचान बने जमशेदपुर के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। झारखंड में 11 आईएएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। खूंटी के एसडीओ अनिकेत सचान को जमशेदपुर के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। हुसैनाबाद के एसडीओ पीयूष सिन्हा को धनबाद का एडीएम लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। वित्त विभाग की अपर सचिव शताब्दी मजूमदार को अनुमंडल पदाधिकारी धाल भूम के पद पर स्थापित किया गया है। आशीष अग्रवाल के मधुपुर के एसडीओ पद से ट्रांसफर करते हुए परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण सरायकेला खरसावा के पद पर भेजा गया है। रीना हांसदा को चक्रधरपुर के एसडीओ से स्थानांतरित करते हुए परियोजना निदेशक समेकित जनजातीय विकास अभिकरण गुमला के पद पर भेजा गया है। पदस्थापना के लिए प्रतिशारत 2022 बैच के रवि कुमार देवघर के एसडीओ बनाए गए हैं। 2022 बैच के दीपेश कुमारी को खूंटी के एसडीओ की जिम्मेदारी दी गई है। श्रुति राज लक्ष्मी को एसडीओ चक्रधरपुर की जिम्मेदारी दी गई है। कृष्णकांत कनवाड़िया को हुसैनाबाद पलामू का एसडीओ बनाया गया है। सुलोचना मीना को मेदिनीनगर सदर का एसडीओ बनाया गया है। प्रांजल ढाड़ा को जगन्नाथपुर पश्चिम सिंहभूम का एसडीओ बनाया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। बस ने कार को मारी टक्कर, शिक्षिका की मौत, 2 घायल। बगोदर विष्णुगढ़ मेन रोड के चलनिया में शुक्रवार शाम सड़क दुर्घटना में एक शिक्षिका की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य टीचर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में उस समय हुआ जब तीनों शिक्षक ड्यूटी समाप्त होने के बाद एक कार पर सवार होकर वापस हजारीबाग लौट रहे थे। शुक्रवार शाम तीनों शिक्षक बगोदर और डोरिया स्कूल से वापस हजारीबाग जा रहे थे, तभी बगोदर विष्णुगढ़ मेन रोड में यह दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में एक शिक्षिका की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। विष्णुगढ़ पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को रांची रेफर कर दिया गया है। मृतका का नाम मनीषा सिन्हा है। वह बगोदर के बेको स्थित उत्क्रमित गर्ल्स हाई स्कूल में नियुक्त थी। वहीं इस घटना में डोरिया स्थित उत्क्रमित +2 हाई स्कूल के टीचर फारूक अंसारी और औरा मिडिल स्कूल की शिक्षिका सुपर्णा सेन घायल हो गए हैं। चैम्बर चुनाव कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कर सकते हैं मतदाता। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2024-25 का चुनाव 22 सितंबर को होना है। चुनाव का आयोजन गुरु नानक स्कूल के हॉल में होगा। मतदाता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करेंगे। 5 बजे तक कतार में खड़े होने वाले मतदाता मतदान दे सकेंगे। इस बार कुल 3909 मतदाता चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। मतदाता सूची के अनुसार कुल 83 संबद्ध संस्थाएं हैं। संबद्ध संस्थाओं को 2 वोट देने का अधिकार है। अन्य सभी मतदाताओं को 1 वोट देने का अधिकार है। कार्यकारिणी समिति के लिए चुनाव में कुल 35 उम्मीदवार हैं। प्रत्येक मतदाता को 21 उम्मीदवार का चयन करना है। कार्यकारिणी समिति के साथ ही पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का चुनाव भी रविवार को ही मतदान स्थल पर होगा। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।